मार्का हक कौमी इत्तेहाद मुल्की खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के अहद का अक्कास। मार्का हक अवाम, हुकूमत, अफवाज में हम आहंगी की अलामत है। चैलेंजेस के मद्दे मुकाबिल बुनियानुल मरसूस की मानंद यकजा खड़े हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने मार्का हक को एक अहम संग मील करार दे दिया। फील्ड मार्शल की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, शुरका का शोहदा की बेमिसाल कुर्बानियों को खिराज अकीदत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा, दहशतगर्द नेटवर्क्स के मुकम्मल खात्मे तक मौजूदा ऑपरेशनल रफ्तार बरकरार रखी जाएगी। भारत ने बगैर सबूत पाकिस्तान पर पहलगाम हमले का इल्जाम लगाया। जारियत पर पाकिस्तान ने कामयाबी से अपनी सरजमीन का दिफा किया। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फौज ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार का सफ़ीरों और डिप्लोमेटिक कोर से खिताब। कहा, भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। पानी रोकने की भारतीय कोशिश जंग तस्वुर होगी। पाकिस्तान अपनी ज़मीन के एक एक इंच की हिफाजत करना जानता है। भारतीय लड़ाका तैयारे कागजों की तरह जमीन पर गिरे। बयानी और सिफारती महाज पर भी भारत को शिकस्त दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का वजारत इत्तलात के ज़ेर एहतमाम किताब के इजरा से खिताब। कहा, भारतीय हिंदुत्व पॉलिसियां खित्ते की तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है। भारत में तमाम अक़लियतें मजालिम का शिकार हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि पाकिस्तान ने हर महाज पर भारत को शिकस्त दी। पाकिस्तान की यूएई में मिसाइल और ड्रोन हमलों की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान यूएई के साथ खड़ा है। जंगबंदी बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी है। अमन के लिए मुज़ाकरात को ज़रूरी सिफारती गुंजाइश फराहम होनी चाहिए। ईरान ने फुजैरा पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका को करार दे दिया। ईरानी मीडिया का कहना है कि वाकया अमेरिकी फौजी मुहिम जोई के बाइस पेश आया। अमेरिका अब नार-हुर्मुज़ में गैर कानूनी गुजरगाह बनाना चाहता है। सऊदी अरब का पाकिस्तान की सालसी की हिमायत का ऐलान। मौजूदा सूरत हाल में फरीक से तहम्मुल की अपील। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का अमाराती सदर से टेलीफोनिक राब्ता। ईरान के अमारात पर हमलों की शदीद मजम्मत। सऊदी वली अहद ने खित्ते में कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर ईरान को धमकी। अमेरिकी जहाज़ों पर हमले किए तो ईरान को तबाह कर देंगे। ट्रंप ने कहा कि फौजी बुनियाद पर जंग खत्म हो चुकी, ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देंगे। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादी जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पर बयान में इंतबाह। कहा, अमेरिका और इत्तेहादी जहाज रानी और तवानाई की तरसील की सलामती को खतरे में डाल रहे हैं। अब नार-हुर्मुज़ से मुतल्लिक एक नई हिकमत अमली अब मजबूत होती जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची चीन चले गए। चीनी हम मनसब वांगशी से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बात करेंगे। इलाक़ाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। अब्बास अराग़ची का कहना है कि सियासी बहरान का कोई फ़ौजी हल नहीं, अमेरिका और अमारात को मुत्तहद रहना चाहिए। ईरान ने अब नार-हुर्मुज़ में क्रूज मिसाइल और लड़ाका ड्रोन तैनात कर दिए। ईरानी फौज के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरानी समंदरों के एक एक इंच का दिफा किया जाएगा। अब नार-हुर्मुज़ की तरफ बढ़ते अमेरिकी जंगी जहाज को भरपूर ताकत से रोका जाएगा। ईरानी फौज खलीज फारिस पर नजर रखे हुए है। दुश्मन का कोई भी जहाज आबी गुजरगाह में दाखिल नहीं हो सकता। इसराइल की अब नार-हुर्मुज़ कशीदगी बढ़ने पर ईरान पर नए हमलों की तैयारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारी ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और सीनियर ईरानी क़यादत को निशाना बनाने के लिए है। हमले कब करने हैं, करने भी हैं कि नहीं, हतमी फैसला ट्रंप करेंगे। सदर ट्रंप अब नार-हुर्मुज़ डेडलॉक पर झुंझलाए हुए हैं। स्पेन का अब नार-हुर्मुज़ में किसी फौजी कार्रवाई का हिस्सा न बनने का ऐलान। अब नार-हुर्मुज़ में किसी भी फौजी कार्रवाई में शिरकत को मुस्तरद कर दिया। मौजूदा सूरत हाल का कोई फौजी हल नहीं, तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी के अलावा कोई रास्ता नहीं। स्पेन के वज़ीर ख़ारजा का इंटरव्यू। कहा, फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आना होगा।
चार सद्दा में मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद इदरीस कातिलाना हमले में शहीद, 2 मुहाफिज जख्मी। मौलाना मोहम्मद इदरीस को घर से दरसो तदरीस के लिए जाते हुए निशाना बनाया गया। मौलाना मोहम्मद इदरीस की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, हजारों अफराद की शिरकत। मौलाना मोहम्मद इदरीस का शुमार पाकिस्तान के नामवर और जय्यद उलमा कराम में होता था। सदर, वज़ीर आज़म और JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इजहार ताज़ियत। JUI खैबर पख्तूनख्वा का कल मुजाहिरों का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का मारगला रोड को मोटरवे तक तोसी देने के मेगा मंसूबे का दौरा, जारी तामीराती सरगर्मियों का मुआयना किया। मोहसिन नकवी को मंसूबे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला की संजानी इंटरचेंज को 31 जुलाई तक मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, मंसूबा इस्लामाबाद और मोटरवे के दरमियान मुतबादिल, तेज़ और आसान रास्ता फराहम करेगा। ट्रैफिक के दबाव में नुमाया कमी होगी और सफ़र का दौरानिया कम होगा। दो साल हो गए, सुथरा प्रोग्राम की कारकर्दगी बेहतर नहीं हुई। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए तमाम वसाइल फराहम किए, वसाइल के बावजूद भी कारकर्दगी ना हो तो अफसोस की बात है। मरियम नवाज का सुथरा पंजाब वर्कर से खिताब, कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम में बदउनवानी, बद इंतजामी या करप्शन बर्दाश्त नहीं। साफ माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। अवाम को साफ और सेहतमंद माहौल की फराहमी तरजीह है। मार्का हक पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम का तजर्बा, दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने का आज़म। 5 मई 2025 को जंगी मश्क इंडिस के तहत फतह मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा किया गया, जिससे पाकिस्तान की दिफाई तैयारियों को मजीद तक़वियत मिले। शाही पोलो ग्राउंड गिलगित में मार्का हक की पुरवकार तकरीब, पोलो मैच समेत मुख्तलिफ सकाफती तकरीबा। निगरान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान रिटायर्ड जस्टिस यार मोहम्मद तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जिम IT कंपनियों कॉल सेंटर्स के लिए अच्छी खबर, पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में जुज़वी नरमी कर दी। स्पोर्ट्स सेंटर्स, जिम IT कंपनियां, कॉल सेंटर्स लॉकडाउन से मुस्तस्ना करार। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ऑरेंज ट्रेन अब ऑरेंज नहीं रहेगी। ट्रेन को किसी भी ब्रांड के कलर, तस्वीर और फीचर से सजाया जा सकेगा। ट्रेनों पर ब्रांड्स को ब्रांडिंग करने की इजाजत दी गई। इब्तदाई तौर पर एक मोबाइल कंपनी की मुकम्मल ब्रांडिंग ट्रेन की बॉडी, सीटों पर कर दी गई। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद ब्रांड्स को पेशकश कर दी। मगरबी अफ्रीका के जजीरे के करीब समंदर में फंसे क्रूज शिप में हंता वायरस फैलने लगा। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक चूहों की वजह से फैलते हंता वायरस से क्रूज शिप के 3 मुसाफिर हलाक हो गए। समंदर में फंसे क्रूज शिप पर मजीद 5 मुश्तबा केस रिपोर्ट हुए हैं। चीन के सूबे हैनान में आतिशबाजी की फैक्ट्री में धमाका, 26 अफराद हलाक, 61 जख्मी। धमाके के बाद इमारत में आग भड़क उठी। आग ने फैक्ट्री के करीब दीगर इमारतों को भी लपेट में ले लिया। अमरीकी फौजी भी जंग की सूरत हाल से तंग आ चुके। सतह समंदर पर खड़ी आबदोस में सवार अमरीकी मैरीन्स को तफरीह का बहाना मिल गया। अमरीकी मैरीन्स समंदर में नहाने और खेलने लगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान टेस्ट सीरीज कौमी स्क्वाड की ढाका में शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग और बॉलिंग की नेट प्रैक्टिस की। खिलाड़ियों ने वार्म अप और फील्डिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम बांग्लादेश के साथ 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलेगी। रूस में कौमी दिन की तकरीबात का एहतमाम, पाकिस्तानी तलबा ने मॉस्को में सकाफती रंग बिखेर दिए। तकरीब में पाकिस्तानी तलबा ने खूबसूरत स्टॉल सजाया। रिवायती लिबास, जेवरात, दस्तकारी के नमूने शुरका की तवज्जो का मरकज बन गए। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन की आर्मीनिया के दौरे के दौरान अनोखी हरकत। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने शाइये में गुनगुनाकर दिखाया। आर्मीनिया के वज़ीर आज़म निकोल पेशिनियान ने ड्रम पर संगत की। जर्मन पोस्ट वेमन का डाक तकसीम करने का अनोखा अंदाज। आंद्रिया बोनार 15 बरस से जर्मनी के एक इलाके में कश्ती पर डाक तकसीम करती हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लोबीनो को जर्मनी का वेंस कहा जाता है।
शायरी ऐसी कि दिल को छू जाए, मद्दा मुमताज शायर मोहसिन नकवी का यौम पैदाइश नहीं भूले। सदाबहार शायरी आज भी दिलों के तार छेड़ती है। और न्यूयॉर्क सिटी में फैशन का सबसे बड़ा शो मेट गाला में सितारों की कहकशां जमीन पर उतर आई। मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में खूबसूरत रंगारंग मेला। फैशन शो का मकसद कॉस्ट्यूम इंस्टीट्यूट के लिए फंड्स जमा करना है।